नमस्कार दोस्तों। जिस तरह आंखों के लिए खूबसूरती की इम्पोर्टेंस है, नाक के लिए खुशबू की इम्पोर्टेंस है, जीभ के लिए स्वाद की इम्पोर्टेंस है, शरीर के लिए प्यार भरे एहसास की इम्पोर्टेंस है, उसी तरह हमारे कानों के लिए संगीत और साज की इम्पोर्टेंस है। तो चलिए आज बात करते हैं संगीत से भरे उन्हीं साजों की जिनके बिना लाइफ की कल्पना कर पाना थोड़ा मुश्किल है। दोस्तों, हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक आवाज है और जब उसे कोई प्यार से बजाता है तो उससे निकलने वाली सुरमई तरंगों से जीवन में रंग भर जाते हैं। वैसे तो हर देश की अपनी एक संगीत शैली है, अपने अपने वाद्य यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं। पर आज हम बात करेंगे उन इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जिनके बारे में शायद आप जानते हैं या शायद आप नहीं जानते। दुनिया भर में ज्यादातर लोग भारत के जिन दो ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में जानते हैं वे हैं सितार और तबला। लेकिन इनके अलावा भी बहुत से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो उतने पॉपुलर तो नहीं हैं, लेकिन उनमें से कई ऐसे भी हैं जिनको आजकल बहुत उपयोग में लिया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे भी हैं जो गुम होते जा रहे हैं और कुछ उनमें ऐसे भी हैं जिन्हें प्रैक्टिस करने के लिए अच्छी खासी मेहनत की जरूरत पड़ती है। कई भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कई बार वेस्टर्न म्यूजिक में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, जो मुख्य रूप से भारतीय संगीत और परंपराओं की विशेषता है। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ भारतीय साजों यानी वाद्य यंत्रों यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माँ सरस्वती के हाथों में सजे वाद्य वीणा की। वीणा मोस्ट प्रोबेबली सबसे पुराना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उल्लेख ऋग्वेद और सामवेद में भी किया गया है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में नारद को वीणा का आविष्कार करने का श्रेय दिया गया है, इसलिए वीणा को सबसे पुराने भारतीय वाद्य यंत्रों में से एक माना गया है। वीणा देवी सरस्वती का स्वरूप माना जाता है। वीणा उत्तर और दक्षिण भारत के हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। उस्ताद असद अली खान और पंडित असित कुमार बैनर्जी जैसे कई बड़े नाम हैं जिन्होंने वीणा वादन में पूरी दुनिया में अपनी खासी पहचान बनाई है। वीणा के बाद बात करते हैं वीणा जैसे ही एक और साज की जो दिखने में तो वीणा जैसा ही है पर है उससे काफी अलग, और वो साज है सितार, जो शायद वेस्टर्न कंट्रीज में सबसे पॉपुलर भारतीय वाद्य यंत्र है। इसे पहचान दी रविशंकर और अनुष्का शंकर जैसे प्रसिद्ध सितार वादकों ने। और वैसे द डोर्स, द रोलिंग स्टोन्स और द बीटल्स जैसे बैंड ने 1950 और 1960 के दशक में अपनी कुछ कॉम्पोजिशंस में भी सितार का इस्तेमाल किया था। इसके बाद बात करते हैं तबले की। तबला नॉर्थ इंडिया में सबसे लोकप्रिय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसमें ड्रम जैसे शेप के दो भाग होते हैं, बायां जो बड़ा होता है और एक डीप बेस साउंड पैदा करता है, और छोटा वाला जिसे दायां कहा जाता है का उपयोग ट्रेबल और टोनल साउंड के लिए किया जाता है। तबले का नाम आए और उस्ताद अल्लाह रखा और उस्ताद जाकिर हुसैन का नाम न आए ऐसा संभव नहीं है। इन लोगों की उंगलियां जब तबले पर पड़ती है तो एक जादू सा छा जाता है।
अलावा भी और कई भारतीय ताल वाद्य यंत्र है जो संगीत में प्रमुख विशेषता रखते हैं, जैसे मृदंगम, ढोलक, घाटम, पखावज, उड़क्कई आदि। इन ताल वाद्य यंत्रों के बारे में और कभी बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर ले और सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। आज का चौथा भारतीय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तानपुरा, जिसे तंबूरा भी कहते हैं। इसका उपयोग अलग अलग धुनें बजाने के लिए नहीं किया जाता, बल्कि बैकग्राउंड में एक कंटिन्यूअस साउंड देने के लिए किया जाता है, जिसके सुर पर कोई गाना गाया जाता है या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट पर बजाया जाता है। वास्तव में इसका नाम तानपुरा बाद में दिया गया है, जिसका उपयोग हिंदुस्तानी संगीतकार करते हैं। कर्नाटक संगीत में इसे अभी भी तंबूरा ही कहते हैं। गौरी शंकर गुरुस्वामी, सोमन पिल्लई, प्रसन्ना अथेले, नेल्लई कृष्णन, इंदिरा शेषाद्री और हेलन फ्रांसिस जैसे कुछ प्रसिद्ध तंबूरा वादक हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया में इस वाद्य यंत्र को पहचान दिलाई है। अगला यानी हमारा पांचवा इंडियन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है सारंगी। सारंगी एक बहुत ही छोटी गर्दन का वायलिन जैसे दिखने वाला एक असामान्य तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसे धनुष के साथ बजाया जाता है। समतल जगह पर बैठकर इसे अपने सामने वर्टिकल रखना पड़ता है। इसमें कोई फ्रेट्स नहीं होते हैं और इसे बजाना बेहद चैलेंजिंग होता है। शायद इसीलिए इसे बजाने वाले अब बहुत कम हैं। उस्ताद सुल्तान खान सारंगी के एक प्रसिद्ध उस्ताद हुए हैं, जिन्हें दुनिया भर में जाना जाता है। उन्होंने गानों में सारंगी तो बजाई ही है, परंतु उनके गाए गाने भी बेहद लोकप्रिय हुए हैं। पिया बसंती रे आज भी बहुत लोकप्रिय है। सारंगी के बाद बात करते हैं हमारे अगले यानी छठे भारतीय इंस्ट्रूमेंट की, सरोद। सरोद का उपयोग हिंदुस्तानी संगीत में किया जाता है और यह एक बेहद ही लोकप्रिय तार वाला वाद्य यंत्र है, जिसमें वजनदार, गहरी, विचारशील ध्वनि होती है, जो भारतीय संगीत की एक प्रमुख विशेषता है। स्ट्रिंग्स को बाएं हाथ से या तो नाखून या उंगलियों और नाखून को मिलाकर फिंगर बोर्ड के अगेंस्ट जोर से दबाना पड़ता है। यह यंत्र भी दिखने में बीना जैसा ही होता है और इसमें 17 से 25 तार हो सकते हैं। सरोद के नाम को दुनिया भर में अपना सिनोनिम बनाया है मशहूर सरोद वादक उस्ताद अमजद अली खान ने। सरोद के बाद उस इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं जो अत्यंत मधुर और सरल है, वो साज जिसे श्री कृष्ण अपने अधरों पर रखकर बजाते थे। जी हाँ, बांसुरी। बांसुरी एक बहुत ही सुरीला वाद्य है, जिसकी बनावट बेहद ही सरल है। मुख्यतः यह लकड़ी की बनी होती है, परंतु आजकल आधुनिक डिजाइन्स में इसे स्टील में भी बनाया जाता है। महान भारतीय बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने इस छोटे से लोकवाद्य यंत्र को 7 छेदों वाली 32 इंच लंबी बांस की बांसुरी में बदलकर इसे परंपरागत भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने योग्य बना दिया और इसे दूसरे शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों के बराबरी के लेवल का बना दिया। भारतीय शास्त्रीय संगीत की धुनों और सूक्ष्मता को अच्छे से दर्शाने के लिए पंडित रघुनाथ प्रसन्ना ने बांसुरी वादन में बहुत सी तकनीकें डेवलप की है। उनके घराने के शिष्यों में पंडित भोलानाथ प्रसन्ना, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना पूरे विश्व में अपनी मधुर संगीत के लिए प्रसिद्ध है। बांसुरी से आगे बढ़े तो एक और साज है शहनाई, जिसे बांसुरी का राजा या राजाओं की बांसुरी भी कहा जाता है और इसकी शोभा बढ़ाई बिस्मिल्लाह खान ने। इसे बजाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जब बिस्मिल्लाह खान इसे बजाते हैं तो महफिल सज जाती है। तो ये थे हमारे चुनिंदा भारतीय वाद्य, जिनके बारे में बहुत सी बातें हैं जो हम नहीं कर पाए।
लेकिन उम्मीद है ये क्विक इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और मजेदार जानकारी के साथ। धन्यवाद।